बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इसी धरती का अन्न खाते हैं, इसी धरती से निकला हुआ जल पीते हैं। इस धरती के प्रति आपका जो कर्ज है वो कर्ज अदा करें और जिस कानून का आप पालन कर रहे हैं, जिस पद पर बैठे उसका फर्ज अदा करें। नमस्कार साथियों, बालाघाट जिले में लगातार रेत माफिया के द्वारा नदियों को बर्बाद किया जा रहा है, छलनी किया जा रहा है और थोड़े से स्वीकृत एरिया का सहारा लेकर पूरी की पूरी नदियों को बर्बाद किया जा रहा है। साथियों, इसी संदर्भ में मैंने भोरगढ़ नदी वैनगंगा घाट की शिकायत लगभग 1.5 महीने से 4 बार बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा जी को की है और बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा जी ने लगातार बालाघाट के खनिज अधिकारियों को आदेश दिया है कि इसकी जांच करें। किंतु साथियों, बालाघाट के खनिज अधिकारी लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं और रेत माफिया के लिए रेत की चोरी करवाकर सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये सरकार और प्रशासन के लोग नहीं हैं, खनिज के अधिकारी आर के खातरकर, सुरेश कुलस्ते, ये रेत माफिया की नौकरी कर रहे हैं। इस तरह का इनका व्यवहार है और लगातार रेत माफिया की गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। तब मैं बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मृणाल मीणा जी, ये लगातार आपके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आज आप बर्खास्त करें, क्योंकि इन्हें 1 मिनट पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जनता के टैक्स के पैसे की पेमेंट ले रहे हैं मगर नौकरी रेत माफिया की कर रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है बालाघाट जिले में कि जिन लोगों को राजस्व की चोरी रोकनी चाहिए वही रेत माफिया के लिए रेत की चोरी करवा रहे हैं। साथियों, भोरगढ़ नदी रेत घाट में स्वीकृत घाट से 1 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 3000 से 4000 डंपर की रेत की चोरी की गई और पानी में से रेत का उत्खनन करके चोरी की गई, जिसकी लगातार शिकायत बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा जी को मैंने किया है और उनके द्वारा खनिज अधिकारी को लगातार आदेश भी दिया गया है। किंतु खनिज अधिकारियों के द्वारा आज दिनांक तक कोई जांच नहीं की गई है और फर्जी निराकरण 181 पे दिया जा रहा है कि पूर्व में एनजीटी ने मामला खारिज कर दिया है। वो पूर्व की बात थी, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं और मुख्य खनिज अधिकारी आर के खातरकर पूरी की पूरी जो चोरी है उसको ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। इस तरह से पूरे बालाघाट जिले में नदियों को बर्बाद करने का खेल चल रहा है साथियों। और आज दिनांक तक मेरी 4 लिखित शिकायत के बावजूद बालाघाट के खनिज अधिकारी के द्वारा भोरगढ़ नदी रेत घाट से 3000 से 4000 डंपर की रेत की चोरी की गई है, उसको नाप कर उसका पंचनामा नहीं किया गया है साथियों, और पूरी नदी को तहस नहस कर दिया गया है। और ये पूरी की पूरी राजस्व की चोरी की जानकारी बालाघाट कलेक्टर के संज्ञान में है, माइनिंग अधिकारी के संज्ञान में है, फिर भी जिस पद के लिए ये लोग बैठे हैं उस पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा जी से कि इस मामले को आप अपने हाथ में ले और खुद उसका नाप करवा करके उसका पंचनामा करवाए और रेत माफिया के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करे और भ्रष्ट खनिज अधिकारी को बर्खास्त करे। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कलेक्टर महोदय। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, जो अच्छा काम करेगा मैं उसको धन्यवाद दूंगा, मगर जो गलत करेगा मैं इसके विरोध में बोलूंगा भी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 3 दिन में आप भोरगढ़ नदी रेत घाट का नाप करवाइए कलेक्टर महोदय और उसका पंचनामा करवाकर भ्रष्ट खनिज अधिकारी और रेत माफिया के ऊपर कार्रवाई करें। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ये करेंगे। अगर आप ये नहीं करते हैं, मेरी शिकायत को 1.5 महीना हो चुका है, तब मुझे मजबूरन आपके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। मैं आपसे ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं कि आप इस जांच को करवाइए और नदियों की लूट को बचाइए, क्योंकि आप भी बिना जल के जिंदा नहीं रह सकते, बिना अन्न के जिंदा नहीं रह सकते, और वो अन्न और जल हमारी धरती से आता है और धरती के लुटेरे धरती को लूट रहे हैं। तब आपका कर्तव्य बन जाता है कि धरती को लूटने से बचाना और कानून का पालन करना, यह आपका कर्तव्य बन जाता है। आप अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस मामले की जांच करके रेत माफिया के ऊपर और भ्रष्ट खनिज अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करें। मैं आपका धन्यवाद दूंगा कलेक्टर मृणाल मीणा जी। धन्यवाद।